जिस नजर से संत महात्मा दुनिया को देखते हैं वो नजर कोई और है। उनकी आत्मा मन इंद्र से आजाद होकर अपने आप को जान चुकी है और अपने आप को जानकर प्रभु में अभेद हो चुकी है। वो माउथ पीस ऑफ गॉड बन जाए। जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी ज्ञान में ला लो। कि जैसे मुझे मालक अंतर से कहा था मैं कहता हूँ, मैं अपने आप कुछ नहीं कह रहा। उनका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है। वो दायरा शक्ल में वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती। तो ऐसे कुछ क्या देते हैं, क्या इंसान तू भूल में जा रहा है, तू गफलत में सो रहा है, मोह माया सब जग सोया, ये भरम कहो कि जा। दुनिया सारी सो रही है, भूल में जा रही है। माया कहते हैं भूल को। वो भूल क्या है? ये शरीर मूल है माया, जिस्म से शुरू होती। हम आत्मा देदारी हैं, जिस्म का रूप बन गए, यही बड़ी भारी भूल। आत्मा मन के अधीन, मन आगे इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये बाहर का रूप बना बैठा है, अंतर से बेसुध और बेखबर है, यही सोना। तो जब जब महापुरुष आते हैं तो कहते हैं अरे भैया तुम जागो। यही वेद भगवान ने कहा, Awake, arise and stop not until the goal is reached. जागो, खड़े हो जाओ और उस वक्त तक न ठहरो जब तक तुम मंजिल मकसूद पर न पहुंचो। ये कबीर साहब ने कहा, जाग प्यारी अब काहे सोए, रैन गही दिन काहे को खो। ऐसो तैरो तू जाग। अब उन्हें जीव का दिन चढ़ा है, ये तेरे जागने का वक्त है। तू अब भी सो रही है, जागेगी कब? तो ये है नजरिया उन पुरुषों का जो जाग उठे हैं। वो देखते हमारे सब भाई सो रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष क्या कहते हैं कि भाई जाग। ऐसे की बड़ी भारी आवश्यकता, क्योंकि हम सब मंदिरों के घाट पर जिसम का रूप बने बैठे हैं। वो एक ऐसी हस्ती है जिसने अपनी आत्मा को इससे छुड़ाया है, अपने आप को जाना है, प्रभु अनुभव को पारा। जो जागा है वही तुमको जगा सकेगा ना। आज भी मंदिरों के घाट पर अंतर से सो रहे हैं बाहर फैलाव के कारण। ग्रंथाकार भी, चातुर भी, अमीर और गरीब सब एक भूल में जा रहे हैं। जो जाग उठता है पुरुष वो कहता है, अरे भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसान हूँ, तुम भूल में जा रहे हो, आखिर जिस्म छोड़ना पड़ेगा, जीते जी इससे ऊपर आना सीखो। तो ऐसे पुरुष की अति आवश्यकता है। कहो वो क्या समझते हैं? वो कहते हैं हम तुम्हारी तरह ही इंसान हैं, मगर अपनी आत्मा को मन निंदा से ऊपर लाकर अपने आप का अनुभव कर रहे हैं, प्रभु अनुभव को पा रहे हैं। तुम भी जागो। पूरा जीवन ही एक जागने का वक्त है। अगर इसमें हम जाग उठे, हमारी आत्मा मन निंदा से ऊपर आना सीख रही, मौत का खौफ न रहा। मौत में क्या होता? जिस्म को आत्मा छोड़ती है। ये सब महापुरुष कहते हैं। नानक जीविया मर रही है ऐसा योग कमाई। तो जीते जी अगर इस रात को हम हल कर लें तो हमारे दोनों हाथ लड्डू रहे, दुनिया में भी और मर कर। ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले। हम क्योंकि भूल में जा रहे हैं। जिस मकान की बुनियाद टेढ़ी रख दी जाए, कितनी भी मंजिलें ऊपर हो, वो टेढ़ी ही जाएगी। तो जमना थे जिस्म रखने वाले शरीरधारी थे, आत्मा देहधारी थे। ते आत्मा देह को धारण किए हुए था, मगर देह का रूप बनी है। यहीं से भूल शुरू हुई और इसीलिए मोह में फंस कर दुनिया में लंपट हो रहे। बार बार दुनिया में आने का कारण यही है, जहाँ आशा तहाँ बात। अब थोड़ी बहुत अगर हम प्रभु की याद करते नजर भी आते हैं तो वो किस लिए? कि हमारे दुनिया के सामान बने रहे, हमारी रोजी बनी रहे, हमारे बच्चे राजी रहे, फलाना बीमार है ठीक हो जाए, फलानी मुश्किल है आसान हो जाए। परमात्मा को एक मददगार समझकर हम उसकी याद कर रहे हैं। तो सच्चे मानो में हम पुजारी किसके हैं? दुनिया के। जो अनुभवी पुरुष जाग उठे हैं वो कहते हैं हम तुम्हारी तरह ही इंसान हैं और बाकी सब इंसान सब एक है। जिस तरफ किसी ने डेवलपमेंट की, तरक्की की, उस तरफ के राह के जानने वाला हो गया। जो लोग उस तरफ जाना चाहते हैं उसके लिए वो मददगार हो जाता। एक डॉक्टर है, वो तुमको डॉक्टरी सिखाएगा।
जो डॉक्टरी सीखना चाहते हैं, वो जिस्म की साइंस से माहिर है, वो तो उनको जिस्म की साइंस सिखला देगा, मगर है इंसान से डॉक्टर होगा। इसे जो आत्म विद्या के माहिर हैं, अपने आप का अनुभव किया है और प्रभु अनुभव को पा रहे हैं, जीते जी मन इंद्रियों के घाट के ऊपर जाते हैं और जाग उठे हैं, दूसरों को जगाने के वो काबिल हैं। और ऐसे महापुरुषों की बड़ी भारी महिमा गाई गई थी। तो इस वक्त आगे हमेशा मुस्लिम महात्माओं की वाणी रखी जाती है। आज रामायण का कुछ हिस्सा आपके सामने रखा जाएगा। रामायण एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, समझे। तो उसमें कागभूषण का जिक्र आता है। वो अपनी कथा सुनाते हैं कि भाई मैं क्या था, मैंने क्या किया, क्यों मैंने इस जन्म को पाया। वहाँ गुरु की बड़ी भारी महिमा बतलाई। गुरु शोकार्ड, गुरु से मुराद नहीं जो आज दुनिया गुरु से भरी पड़ी है। यहाँ तक बट्टा उठा तो गुरु उसी का नाम है जो अंधेरे में प्रकाश करे। गुरु उसी का नाम है गिरी से रूट से निकलता है जो अंतर में प्रणव की धुनी को सुना सके। तो नाने गगन से सो मेरा बोले, जो जिसको एनालाइज करके पिंड से ऊपर जाता है, दूसरों को ले जा सकता है। जिसकी अंतर की आंख खुली है, प्रभु की परमात्मा की ज्योति को देखता है, दूसरों को दिखा सकता है। वो अखंड कीर्तन जो उद्योगी हो रहा है, श्रुति हो रही है, उसको वो खुद सुनता है, दूसरों को सुना सकता है। अरे भाई जीते जी पिंड से ऊपर लाकर आप सफर करता है, दूसरों को ऊपर ले जाने का मार्ग क्या एक्सपीरियंस दे सकता है। ऐसे पुरुष का नाम साधु संत और महात्मा। तो वो पुरुष भी हमारी तरह ही इंसान ही है, मगर वो इंसान होते हुए उन्होंने आत्म पहलू को बढ़ाया। वो हम में भी वैसे ही हकूक हैं। ये ठीक उनके लिए खास स्पेशल कंसेशन रखा गया है। हमने जिस्म के तौर पर बुद्धि के लिहाज से, बाहरी इल्मों के लिहाज से प्रति की है। जो उस इल्म को सीखना चाहे हम उनको सिखला सकते हैं, मगर हमारा आत्मा का पहलू बहुत कमजोर है। We know little or nothing। तो आत्म विद्या ध्यात्मिक पुरुष जो हो गया, वो देख रहा है कि वो मुझ में काम कर रहा है। आई एंड माई फादर आर वन। जैसे में आवे कसम की बाणी, तैसा करी ज्ञान मिला लो। तो ऐसा पुरुष जो है, उसका नाम साधु संत और महात्मा। अगर हम इस सोई हालत से उठना चाहते हैं, जागना चाहते हैं, तो जागते हुए पुरुषों की सोबत, समझे। सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता है। तो इस वक्त आपका कागभूषण का वाक्या कि कैसे उन्होंने काग की यूनिफाई है, तो बहुत सारा सिर्फ लंबा सा दिया हुआ, पर थोड़ा सा आपके सामने रखा जाएगा। इस बात को बतलाने के लिए हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी क्या कहते। मनुष्य जीवन पाकर जिसको अनुभवी पुरुष मिल गया, उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया। वो पहलू जो हमारा बड़ा डार्क हो रहा है, जिसके मुताबिक हम कुछ नहीं जानते, सिवाय इस बात के ग्रंथों पोथियों में जो लिखा है उसका उच्चारण कर दे, हमारे एक्सपीरियंस है उसमें से कोई बात नहीं आई, तो ऐसे पुरुषों की सोबत में हम उस गति को पा सकते हैं जिसको उन्होंने पाया। इस वक्त आप कागभूषण जी का जो उन्होंने गुरु के पास गए इसी चीज को हल करने के लिए, और फिर उसकी गति को ना जानकर कुछ निरादर सा किया, उसका रिजल्ट जो हुआ उसका वो जिक्र करें। गौर से सुनिए। कागभूषण जिक्र करते हैं अपने जीवन का। पहले थोड़ा सा वो ये है कि वो कहते हैं कि हमें बहुत सारी गरीबी आ गई थी। गरीब दुखी होकर कहते हम उज्जैन शहर में गए, वहाँ कैद का जमाना था। उसके गुजर जाने पर कुछ रुपया मिला गुजारे के मात्र। कहते फिर मैंने शिव भगवान की पूजा करनी शुरू की। कहते वहाँ पर जब मंदिर में जाया करता था तो वहाँ एक ब्राह्मण था जो शिव की पूजा किया करता था। ब्राह्मण आज और पुराने जमाने में बड़ा भारी फर्क है। आगे जमाने में कुछ पैदाइशी लिहाज से ये समाजें नहीं चलती थी। हर एक इंसान जिस गति को पाता था उसके मुताबिक वो कहलाया जाता था। ब्राह्मण वही था, ब्राह्मण तो जो ब्रह्म विद्य सो ब्राह्मण हो, जो ब्रह्म को बिंद ले, ब्रह्म का अनुभव करके पार में बिंद कर पार हो जाए, उसका नाम ब्राह्मण था। पढ़ने लिखने वाले का नाम भी ब्राह्मण नहीं था। वो वेद शास्त्रों के जो माहियत तो उसको जानने वाला था और तरक्की करके ब्रह्म से पार रूप में जाने वाला था। ऐसे पुरुष का नाम था ब्राह्मण।
आजकल तो है ना फलाने ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, नहीं ऐसा नहीं था। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि वाल्मीकि बन गए। इस बात की तमीज उस जमानों में नहीं थी। तो वो ब्राह्मण वहाँ शिव भगवान की पूजा किया करता था। तो वो बड़ा साधु था, परमार्थ के जानने वाला था और महादेव की पूजा करने वाला था। ये ताकतें भी परमात्मा ने बनाई हैं खास खास काम करने के लिए। उसी के 3000 की सूरतें हैं कहो। जो जिस शक्ल से भी उसका आराधना करता है उसको कुछ न कुछ फल मिलता है। और कहते मैं उसके पास गया, साधारण तरीके से गुरु धारण कर लिया। मैं उसके खिदमत तो करना था मगर कपट के साथ करता था, ऊपर ऊपर से करता था। याद रखो, हम लोगों को गुरु मिल भी जाए तो दिल से नहीं उसको सच में तस्लीम करते, दिखावे की बातें कर लेते हैं। कैसे कपट से उसकी पूजा किया करता था। मगर वो ब्राह्मण बड़ा नीति के जानने वाला था और बड़ा दयालु पुरुष। ब्राह्मण ने तो दयालु होना ही है, जो ब्रह्म को मिलकर पार हो जाए। परमात्मा प्रेम है, कंपैशन है, दया का स्वरूप है, दया का पुंज है। जो उसको पा गए उसके अंतर भी अवश्य वो दया का पुंज होता। लव ब्यूटिफाइज एवरीथिंग। उसके पास कोई जाकर उसका निरादर भी करे तो भी वो प्यार से होता। बच्चा अगर हमारी दाढ़ी में हाथ डाल दे तो हम उसको बुरा समझते। प्यार और दया होने के शौक से बच्चे को उस नाराजगी पर भी कुछ नहीं कहते, प्यार से और समझाने का यत्न करते हैं। तो इसी तरह कहने लगे कि मैं उसकी सेवा किया करता था मगर कपट से ऊपर ऊपर। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को मन भीतर नहीं लाता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं गुरु को ऊपर ऊपर से हम गाते हैं, दिल के अंदर जो वो कहता है उसको धारण नहीं करते। इसलिए हमको अनुभवी पुरुष के मिलने का पूर्ण फायदा नहीं होता। तो इसलिए कहते एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर बड़े नर्म दिल होकर बड़े प्यार से समझाने लगे कि देख भाई, तू मनुष्य भागों से मिला है, तू कुछ किया कर। तो वो क्या करना क्या है, वो कहते उपदेश दे दिया और कहा कि इस तरह से तू भी उस मालिक की पूजा कर। कहते अज्ञान में ऐसा क्यों था कि ब्राह्मण जो कुछ हरिभक्तों के देखकर बजाय इसके कि मैं उनकी तारीफ और दिल में ये जला करता था कि इनकी इतनी महिमा क्यों, उल्टा उसे दुश्मनी करने लगा। गुरु रोज प्यार से समझाया करता था मगर मेरे तर्ज अमल को देखकर दुखी होता था, मुझे ज्यादा गुस्सा आता था। तो आगे फिर वो आप जिक्र करेंगे कि मेरा गुरु से क्या ताल्लुक हुआ, मैंने क्या किया और कैसे मैंने इस गति को पाया। ये उसकी पहली हिस्ट्री है थोड़ी सी। हम भी इससे क्या सबक सीख सकते हैं। अरे भाई, अगर हम कपट से गुरु की सेवा करते हैं ऊपर ऊपर से दिखावे से, तो क्या लेंगे हम। गुरु और शिष्य में दिल दिल का राह बनता, रिसेप्टिविटी बनती है, समझे। गुरु गोर अंदर समाये, सिख ऐसा हो जो गुरु के अंदर समा जाए, गुरु उसमें बोले, गुरु मुख बने, मौत पीछा गुरु बने। गुरु गॉड मैन है, गॉड प्लस मैन, और ये गुरु मैन बन जाए। तो गुरु मैन बन गए तो परमात्मा उसके अंदर आ गया कि नहीं। ये भक्ति का राज है। आई, इट इज आई। सेंट पॉल कहता है इट इज आई, नॉट नाउ आई। ये मैं हूँ, कहते ये मैं नहीं। इट इज नॉट नाउ आई बट इट इज क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। ये क्राइस्ट मुझ में बोल रहा। इसका नाम है गुरु भक्ति। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहजे मन वसावने। अगर गुरु मिल जाए, अगर का सवाल इसलिए पेश किया जा रहा है कि गुरु तो बहुत है, गुरु कहीं से मिलता। समझे। कल तो जमीन पर चलता फिरता नजर आता है, खाता पीता भी नजर आता है, पर उसकी रूह आसमानों की सफर करती। सोच तो सायल आसमान की लग पावे कोई संत। तुलसी साहब फरमाते हैं आसमानों की रूह हमारी सफर कर सकती है इसकी किसी संत की। तुलसी जग जाने नहीं अति युसंग पियापन। है तुलसी, दुनिया के लोग इस राह से ना वाकफ है कैसे रूप इनको छोड़कर ऊपर आसमानों की सफर कर सकती है, कैसे जड़ और चेतन को अलग करके आत्मा ऊपर जा सकती है, क्या इस राह से लोग बेखबर है। तो इस राह को वो जानने वाली जो हस्ती है, हमारी तरह ही ज़ाहिर इंसान नजर आता है,
मगर अंतर में वो कुछ और भी है। इंसान सब एक है, हमारे अंतर और उनके अंतर एक ही जैसे हक परमात्मा ने रखे हैं, मगर उन्होंने उस दबी चीज को बनियों के घाट के ऊपर आकर निकाल लिया है, हमने अभी नहीं निकाला। सबो कट मेरे साइया सुनी से न कहो, बलिहारी तिस घट के जहाँ कट प्रगट हो, कि सब निरंतर वो परमात्मा बस रहा है। कहते वो हृदय मुबारक है बलिहार जाने के काबिल है जिसमें वो प्रगट हो गया। तो ऐसे प्रगट हुए हृदयों की महिमा के मुतालिक इसमें जिक्र आएगा, गौर से सुनिए वो क्या फरमाते। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहे नीति बहु भांति सिखाई। कहते एक मरतबा गुरु ने मुझे बुलाकर बहुत सी नीति की बातें सिखलाई, समझाने लगे। आखिर गुरु का काम है समझाना, सिख समझे न समझे बार बार समझाना होता है। बच्चा अगर बहुत बिगड़ भी जाए तो भी पिता फिर प्यार से समझाता, समझता मेरा बच्चा, वो समझता मेरी शरण में आया है, मैंने इसको बनाना है। किसी तरह से प्यार से कई तरीकों से उसको खींचता। तो कहते मुझे कई तरह से समझाया। एक बच्चा जीवन का आदर्श ये है, हमने दुनिया में इस तरह से रहना है, तो ऐसा जीवन बसर करो कि यहाँ भी सुख और आगे भी सुख, दोनों लोगों में तुम्हारी महिमा है। शिव भगवान की सेवा का फल यही है कि राम जी के चरणों में अटल भक्ति पैदा हो। राम का लफ्ज तुलसी साहब ने कई तरह से बता। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में बैठा, एक राम का सगल सारा, एक राम सबू से न्यारा। तो राम के किसी के पास भी जाओ, ये खुद ही बयान करते हैं आगे जाकर कि लोगों से मैंने कहा कि राम वो है जो सब में रम रहा है। कहते मेरी ठीक है, ये रम तो रहा है, मुझे तो चाहिए वो शक्ल प्रगट होकर आए। बस ये चाहता है भगवान को प्रगट देख। तो कहते मुझे वो भगवान जो रम रहा है वो तो ठीक, कहीं पर वो प्रगट है तो उसके दर्शन कराओ। ज्ञान चांद सब ठीक है, वो सब, जब तक वो आंख न बने, वो नजर न आए, इसलिए ये भक्त का दिली जज्बा उसको एक मेटीरियलाइज कर लेता है। कहते वो सुनने आखिर जाकर ये अपना किस्सा बयान किया। तो कहते हैं तो मेरा गुरु मुझे समझाने लगा, तो क्या कहा कि देख भाई कि भगवान का फल यही है कि हमारे अच्छे उस राम के चरणों में लग जाए। उस राम रमी ताकत के दो इजहार की सूरतें होती हैं। एक जो दुनिया के अधर्म को दूर करने के लिए, धर्म को स्थिर करने के लिए, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया को स्थिर करने के लिए, ये एक पहलू उसका इजहार का है। इसको नेगेटिव कहते हैं। दूसरा पहलू इजहार का यह है, उसमें मिलकर आत्मा को जो मनोरंजन के घाट पर घिरी पड़ी है, इससे आजाद करके प्रभु से जोड़ना। ये उसी राम ताकत के दो इजहार की सूरतें हैं। तो किसी भी इजहार में कहते उसके दर्शन होने चाहिए। तो कहते हैं उन्हें कि भाई राम से मिलने के लिए ये सब कुछ, ये जो पूजा है, पूजा एक जरिया है ना उस रमे राम के साथ जुड़ने के लिए। जितने देखिए दो किस्म की विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या है, दूसरी परा विद्या। अपरा विद्या में ग्रंथों पोथियों का पढ़ना, समझे, रस्म रिवाज, तीर्थ यात्रा, हवन दान, ये वो सब शामिल है। ये पहला कदम। पढ़ने से रुचि बनेगी, शौक बनेगा। अब हम कागज उनका वाक्य पढ़ रहे हैं, दिल में आ रहे भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये रुचि बनेगी। और पूजा पाठ वगैरह करने से, हवन दान, ये वो रस्म रिवाज की अदा करने से भाव भक्ति बन, ये जरिया है, एक प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है हायर पर्पज के लिए। तो कहते ये है जरिया उस राम के मिलने का। समझे, जितने शिव और ब्रह्मा हैं, जिन्हीं चाहते ये भी उसी राम जी की पूजा कर रहे हैं। समझे, इंसान जब, जिनको हम भगवान कहते हैं, शिव भगवान,
ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, कहते वो भी उसी की पूजा कर रहे हैं, उसकी इजहार की सूरतें उसी के आधार पर चल रहे हैं। तो कहते इंसान बेचारे का क्या, जब वो करते हैं ताकि उसी की पूजा करते, हमें भी उन्हीं की करनी चाहिए। ये बेचारा क्या है, जो स्विच बन गए उसकी पावर के इजहार के, जब वो उसी का आधार ले रहे हैं तो हमें भी उसी से जुड़ना चाहिए। तो इसलिए ये पूजा का जो जरिया है, ए मीन्स टू दी एंड है। ऐ बेटे, ऐ बच्चे, तू उसकी पूजा कर। अल्टीमेट गोल क्या है? प्रभु का पाना, उस अमीर ताकत से मिलना, हमारी आत्मा उसमें रम जाए। ये कब हो सकता है? ये मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। कई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। प्रभु के पाने का ये वक्त है मनुष्य जीवन ही। अवर कहा तेरे किसी न काम, मिल साध संगत पंचे वरना। भाई और जिन्हें तू काम कर रहा है, इस प्रभु के पाने में मददगार नहीं। इस प्रभु के पाने में मददगार केवल दो चीजें हैं, एक उनकी सोबत जिन्होंने पाया है साधु संग, और वो परिपूर्ण परमात्मा जिसके साथ आत्मा जुड़कर हमेशा के लिए आना जाना खत्म हो जाता। तो कहते हैं राम की पूजा कर, वही उस राम ही का इजहार है ना, उन्हीं की पूजा, उसी से ताकत ले रहे हैं। उसको न याद करना, उसके साथ ना जुड़ना, फिर दुनिया से कैसे सुखी हो सकते? नानक दुखिया सब संसार, ऐ नानक सारा जहान ही दुखी है। समझे? कौन सुखी? तो सुखिया जिस नाम आधार। नाम किसको कहते हैं? वो परिपूर्ण परमात्मा जो रम रहा है, सब खंडों ब्रह्मंडों को आधार दे रहा, उसका नाम है नाम। जिसकी आत्मा राम नाम से लग गई कहो, उसकी कल्याण, वो सुखी हो गया। उसको छोड़कर ये इंसान कैसे सुखी हो सकता? देखिए आज दुनिया में दुख क्यों ज्यादा। हमने जिस्मानी तौर पर भी बड़ी तरक्की की है, सोशली पॉलिटिकली भी, बुद्धि के लिहाज से भी बड़े भारी तरक्की की है, जिसको देखकर अकल दंग रहती है। सारा जहान फिर भी दुखी है। उसका कारण क्या है? किसने अपनी आत्मा को ना जाना है, भूल में जा रहा है, मन के घाट पर अंतर से सो रहा है बाहर फैलाव के कारण, और अपने आप के ना जानने के सबब से प्रभु का अनुभव नहीं पा रहा है, इसलिए सब दुखी। ये तुलसी साहब ने कहा कि दुनिया में सारा जहान ही दुखी है, कोई तन करके, कोई धन करके, कोई मन करके, एक ना एक दुख सबन को। सुखी संत का दास, जो संत का दास बन। संत किसका नाम है? जिसके अंतर मालिक प्रगट हो गया, दूसरों को प्रगट करा सकता है थोड़े दस। उनके पास क्या है? तुत मिलावे राम से उन्हें मिले जो को। उनके पास ये पोर्टफोलियो जो भी आए उसके साथ जोड़ दो, इन्हों के घाट के ऊपर ला दो। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? प्रभु भक्ति, वो परमात्मा जो रम रहा, उसके पाने के लिए जिन्होंने पाया उनकी सोबत। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि देख भाई, तू सिर्फ वो लोग बदकिस्मत हैं जो प्रभु को छोड़कर उसके ना जुड़ने से फिर सुख की आशा कर रहे हैं। कैसे सुखी हो सकती? ये गुरु ने शिव जी को विष्णु का सेवक बताया, ऐ गरुड़ सुन, मेरा तो ये बात सुनकर दिल जल गया। गुरु ने ये बतलाया। शिव भगवान भी, विष्णु भगवान, ये सब ताकतें उसी एक राम के आधार पर चल रही है। बात असल तो ये है ना, कल ये बात उसे बताया, मेरा तसल्ली नहीं है। कैसे मैं नीची जात का हूँ? नीची जात है जो इन लोग के भोगो रसम फंसा है, वो सब नीची जात में। कैसे मैं विद्या पा गया, बड़ा विद्यावान बन गया। विद्या पाकर मेरी क्या गति होगी कि जैसे शाम को दूध पिलाया जाए और जार बढ़ती। आलिम होना कोई ये जरूरी निशानी नहीं कि वो अनुभवी पुरुष है। इल्मियत कुछ और चीज है, अनुभव कुछ और चीज है। इल्म क्या चीज? हमारी सोच जब दिमाग की सेंटर से जुड़ती है ब्रेन के, उसका नतीजा इल्म है। जब हमारी सोच या आत्मा परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ती है, उसका नाम अनुभव है, परमात्मा का पाना। बड़ा भारी फर्क। आमिल के गले में इल्म फूलों का हार है, अगर वो आमिल पुरुष है, अनुभवी पुरुष है, तो एक चीज को कई तरीकों से आपके सामने पेश करेगा। अगर वो अनुभवी नहीं है, उसकी आत्मा प्रभु से जुड़कर उसका माउथ पीस नहीं बनी है, तो ऐसे पुरुष के सिर पर इल्म कैसा है? यही मिसाल, जैसे शाम को दूध पिलाया जाए, वो और जार बढ़,
कहते मेरी गति ये हो रही थी, अपना हाल बयान कर रहे हैं कि मैं ऐसी गति को इकरार कर रहे हैं। जब गुरु मिलता है ना, पहले तो आदमी अकल अकल कर चल रहा हो, हम बहुत जानते हैं ग्रंथों को, तुम कौन हो। पीछे जब अनुभव नहीं मिलता तो आकर आकर चरणों में सिर लीन करना पड़ता है, तो कहते हो मैं भूल में। तो कहते हैं कहा वो सुना, अपनी कहानी बयान कर रहे हैं कि मैं नीच कर्मों वाला था, बन गया आलिम वाजल। ये ऐसा हो गया कि इल्म ही मुझे और दायर बढ़ाने का कारण बन रहा। मैं मगरूर था, मक्कार था, बदनसीब था और नीचे कौम वालों में से था। गुरु के साथ रात दिन मुखालफत करने लग गया और मैं आलिम, गुरु क्या जानता। ऐसा होता है आजकल भी होता है। गुरु से मिल गए, आलम फाजिल हो, मैं भी जानता हूँ क्या फलानी जगह ये लिखा है, फलानी जगह लिखा। अरे भाई जो चीज उसको मिली है वो तो नहीं मिली ना, उसको क्या मिला? वो तुम्हारी आत्मा किन्नों के घाट से ऊपर लाकर अंतर की आंख खोल सकता। तुम केवल इल्म ही दे सकते हो। बुकिश नॉलेज ऑल विल्डरनेस, एक जंगल है जिसमें इंसान भटकता फिरता, हकीकत मिलती नहीं। मैं मगरब में गया, वहाँ के लोगों ने ये कहा कि भाई आपने जो बयान किया परमार्थ बड़ा सिंपल, बड़ा सादा रास्ता है, आत्मा को आधा कर बिठाया और अंतर में जुड़ गए। अरे भाई ये मुश्किल क्यों बन गया? मैंने कहा जो लर्नेड आदमी थे, पढ़े लिखे, दे हैड नो फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द इनसाइड, दे वर बीटिंग अबाउट द बुश। क्योंकि एक चीज कुछ पता नहीं, वहाँ हाथ तब लगाए ना, या ये है या वो है या वो है या वो है। उनकी तफसीरें उनसे असल से मुश्किल बन गई थी समझने के लिए। तो मेरी पूछ आपको बातें नहीं कर, बिठा कर ऊपर वे आप कर देता, तुम देखने वाले हाँ भाई है। आलिम 100 बात करे, आलिम क्या करते हैं? मैंने एक किताब पढ़ी, बड़े आलिम फाजिल ने लिखी है। वो क्या लिखते हैं कि जहाँ भी अंतर में ज्योति का जिक्र आता है या किसी धुनी का जिक्र आता है, ज्योति मोती अंतर कोई नहीं, सिर्फ खुशी के इजहार के लिए हम कहते हैं भाई बाजे बज पड़े, चिराग जल पड़े, अंतर कुछ नहीं। अरे भाई जो आमिल है वो हंसेगा कि नहीं? वो आमिल जब बैठता, बच्चा बैठता, वो भी रोशनी के देखने वाला, परमात्मा ज्योति स्वरूप है कि नहीं? गॉड इज लाइट, खुदा नूर है, वो उसको दिखा सकता है, यही बढ़ाई है उसमें। तो कहते मैं अपने इल्म के घमंड में जैसे शाम को दूध पिलाया जाता है तो और उसकी जहर बढ़ती है, मुझे गुरु के साथ उल्टी मुखालफत करने लग गया। मेरे गुरु बड़े रहम दिल थे, हती रियाल से भी थोड़ा भी इस बात पर गुस्सा नहीं किया। कोई बात नहीं, आज समझेगा नहीं, कल समझेगा, कल नहीं परसों समझेगा, तो फिर समझाते रहे प्यार से। देख बच्चा बात ये है, बड़े ठंडे दिल से। असल बात यह है, एक बच्चा है, तुम हो बीए पास, अब बच्चे से ये उम्मीद करो कि बीए पास की बातें करे, कैसे हो सकती? तो उस्ताद को गुस्सा नहीं करना चाहिए, उस्ताद को समझाना चाहिए। उस बच्चे का क्या कसूर है? मैं आपको आज अर्ज करूं, 1903 की बात है कि मैं तीसरी जमात में पढ़ा करता था। एक आदमी आया, लेक्चर देने लग गया। मेरी समझ यही थी कि किताबों ही से पढ़ा जा सकता। मैं बड़ी हैरानी से, अब भी बड़ा विविध ख्याल है कि अरे भाई कहाँ से बोल, अब मैं समझता ये बड़ी मामूली बात है। भाई एक बच्चा जो इंद्रियों के घाट पर बैठा, उसको को अंतर में रोशनियां हैं, रोशनी कहाँ, कैसे होता? बस तो कह रहे मैं इससे मुखालफत करने लगा। वो दयाल पुरुष थे, मैंने तो बहुत गुस्सा अपनी तरफ से ये वो किया, मगर वो मुझसे दिया, फिर प्यार से समझा। देख बच्चा, असल बात, जब भी किसी महात्मा के पास जाओ तो एक चीज याद रखो कि जो कुछ तुम जानते हो वो तो जानते ही हो, वो तो तुम्हारा कम बेच नहीं होगा। जाओ वो क्या कहता है उसको समझने का यत्न करो। हम लोग क्या करते हैं, अब तो जाते ही नहीं। पहली चीज निम्रता है, याद रखो। जब तक निम्रता न धारण करे इंसान तो किसी के पास नहीं जाता। वो मैं आलम, मैं फाजल, मैं हाकिम, मैं अमीर, मैं बादशाह, मैं क्यों जाऊं, इसी जो में रह जाता है। अनुभवी पुरुष आते हैं, एवरेज तबका के लोग फायदा उठा जाते हैं, वो खाली रह जाते हैं। अगर चले भी गए तो वहाँ अपने जोम में बैठे हो, ये फलानी जगह लिखा, हम भी जानते हैं, ये क्या जानता, मैं जहरा बतला सकता हूँ। जो प्याला सुराई के नीचे रहेगा वो ही बढ़ जाएगा, जो सुराई के ऊपर रहेगा प्याला वो कैसे बढ़ेगा, आकर भी खाली चले जाते। तो अनुभवी पुरुष के पास जाकर अपने इल्म का जोम नहीं करना चाहिए, हाँ समझने का यत्न करो। जो नेकनियती से सवाल हो बेशक करो। भगवान कृष्ण जी ने गीता के चौथे अध्याय में इस बात को बड़ा निर्णय किया है
कि अगर तुमको ज्ञान पाने की ख्वाहिश है, जाओ ऐसे महात्मा के पास जो अंतर में परमात्मा के दर्शन करते हैं। फिर आगे कहते हैं, नेक नियति से सवाल करके हर एक सवाल का जवाब लो। जिंदाबाद की खातिर नहीं, डिस्कशन सही की खातिर नहीं। जब बात समझ में आ जाए, भरोसा बनेगा तो फिर जो वो कहे करो, तुम भी उस गति को पा जाओ। तो कहते हैं मैं आलम बन गया, मैं जो के भोगों से मैं अहंकारी था, मक्कार था, सारे आए मुझ में थे। मैं उसे कहो मैं जानता हूँ गुरु क्या। लो से लो पुरुष उस हायर गति को पा जाता है। वो पहले इसी की जो है गति को समझाना चाहता है। अरे भाई बात क्या, जब तक बात समझ ना उसका भी क्या कसूर कि दिल दिमाग रंगा पड़ा है बाहरी इल्मों से। जब तक ये नफी न करे, हाँ उससे मिसालें तो ले समझने के लिए, मत जब तक वो एक्सपीरियंस न मिले तब तक काम नहीं बनता। जब ये चीज मिल जाती है सब ग्रंथ पोथी खुल जाओ को, सारे महात्मा यही कह रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।